स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 अगस्त 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कल जो डेटा देख करके व्यू शेयर किया था आप लोग के साथ उसका आपको बेनिफिट हुआ होगा। पर्टिकुलरली सेकंड हाफ में जो लोग कॉशन रहे उनको तो डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करके मुझे वापस से कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज सीधा क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है तो हम सीधा नेट पोजीशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कल के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आए डेटा में। तुम्हारे रिटेल क्लाइंट जो हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में बब्बर शेयर बन चुके हैं। डीआईएस ने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सरप्राइज ये कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। ये 70,000 ही दिख रहा है क्या दोस्तों, या 7,000 है? क्या है ये, कौन है ये? हे भगवान, ये कहाँ से आ गया 70,000? तो ये फाइनली एफआईज को समझ में आ गया कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी है, तो यहीं पे पैसा उन्हें लगाना चाहिए और वो पूरी तरीके से बुलिश हो गई। ये बहुत दिन के बाद नंबर 240,000 का जो ये आंकड़ा था, 42,000 ना नीचे जाते थे 42,000 शॉर्ट के, ना ऊपर आते थे उसके। तो आज उनको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि हमें बुलिश हो जाना चाहिए, तो वो अभी बुलिश हो गए हैं इंडियन मार्केट पे। लेकिन अभी नहीं। एक्साइटेड में एडा हनीमून पैकेज बुक कराता है, लेकिन यहाँ पे रिटेल क्लाइंट्स ने कॉल राइट कर दी है तो ये भी पॉजिटिव जा रहा है। प्रोज भी शॉर्ट में आ गए। देखिए अकेला खेल रहा है ये भाई, अकेला लगा हुआ सबके साथ। कॉल भी इन्होंने अकेले खरीद रखी हैं, तो एफआई एक तरफ बाकी सारी खुदाई एक तरफ। रिटेल क्लाइंट्स की कॉल शॉर्ट, प्रो की कॉल शॉर्ट। हालांकि इन्होंने आज काफ़ी बाइंग करी, उसके बाद ये सिचुएशन है। बाइंग का मतलब ये बेसिकली जो आज एक्सपायरी थी उस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट बाय दिखेंगे आज। सिमिलरली इनके देखिए पुट में भी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बियरिश हैं, हमें मतलब है नेट पोजीशन से। तो नेट शॉर्टिंग उनकी कॉल में कम है, पुट में ज़्यादा है। और आप देखिए ये क्या हुआ, पुट में भी कुछ गेम अलग सी हो गई है। बब्बर शेर इधर जिंदा हो गए बुलिशनेस देख के, तो उन्होंने पुट राइटिंग करी है और थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्ट इनके एक्सपायर हुए हैं। ओके, और रिटेलर के आज कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए, काफ़ी कम हुए। बाइंग किसने करी? वो मेनली प्रो ने करी। डीआई को हम काउंट नहीं करते क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स की बाइंग को बुल या बियर साइन नहीं काउंट कर सकते हम। एफआईज नहीं, देखिए यहाँ सरप्राइज अभी तक का ये वापस से जो लोएस्ट नंबर है ये आ गया। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर इन्होंने क्रिएट कर दी है। पिछले एटलीस्ट 2 मंथ्स का स्टॉक फ्यूचर्स का लोएस्ट नंबर और इंडेक्स फ्यूचर का हाईएस्ट नंबर। तो ये हमारे भाई हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। या खुदा, ये तो सीधा गोल दागेगी वो चक दे इंडिया में जो डायलॉग था, क्योंकि यहाँ पे इनकी सिचुएशन उतनी बुलिश नहीं आ रही है। क्यों? अगर आप इंडेक्स फ्यूचर इतने ले रहे हो तो स्टॉक फ्यूचर बाय करने में क्यों शर्म आ रही है भाई? उनको क्यों बेचे जा रहे हो आप? कोई बात नहीं, आप चलाते रहो, हम भी अपने व्यू को उसी तरीके से चलाते रहेंगे। स्टॉक कॉल लॉन्ग की बात देखें तो स्टॉक कॉल में आज ये सब कॉलें मोस्टली इनमें से ज़ीरो हो गई, और अभी भी नेट लॉन्ग यहाँ पे ये हैं और नेट शॉर्ट प्रो बैठा हुआ है, और पुट में पोजीशन उल्टी है। देखिए आज पुट राइटर बन के गया आज हमारा रिटेलर। सो ये सिचुएशन बन के आ रही है डेटा में। अब हम चार्ट्स पे देखते हैं तो निफ्टी रेजिस्टेंस 11,620, सपोर्ट अराउंड 11,580, 520, 460, 400, 360 और फिर 290 के। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। एक चीज़ लेकिन देखने वाली है कि मोमेंटम थोड़ा सा ऐसा गया है, तो चार्ट पे मिक्स्ड व्यू निकल के आ रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस को लास्ट में सपोर्ट किया। आप ध्यान से देखिए, ये दो मूविंग, ये और ये मूविंग एवरेज का तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो मूविंग एवरेज, ये ब्लैक वाली लाइन है,
जो सबसे फास्ट मूविंग एवरेज है 20 पीरियड की, उसको लास्ट कैंडल जो हमारी बंद हुई है वो उसके ऊपर क्लोज हुई है, यानी वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। एक कैंडल उसके नीचे गई और लगभग उस जो सेकंड लास्ट कैंडल, अगर आप देखिए ये कैंडल, ये ऑलमोस्ट उसके नीचे गई और वहीं कहीं क्लोजिंग दी ऑलमोस्ट, और वापस से फिर रिवर्सल लिया और ऊपर क्लोज हुई। तो वो एक थोड़ा सा बुलिश साइन है, यानी एक मिक्स टू बुलिश सा साइन बन रहा है कि अभी सपोर्ट ले लिया मार्केट ने यहाँ पे, इसको भी एक सपोर्ट जोन बना लिया है मूविंग एवरेज को। अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या सीन है, बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट बना के रखी हुई है इन्होंने अराउंड 23,500 का लेवल समझ लीजिए आप इसको, 520 530 का लेवल है, और उसके नीचे 23,200, 22,900 और 22,400, इसमें भी मूविंग एवरेजेस से काफ़ी ऊपर है मार्केट, और ट्रेंड बिल्कुल बैंक निफ्टी में बुलिश बना हुआ है। सो ये हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हुआ। चलते हैं हम एनएसई की साइड पे, देखते हैं वहाँ पे किसने बाय करा है किसने सेल करा है। यहाँ पे भी कैश में बाइंग हुई है। तो थोड़ा सा गेम कुछ एफआईज इस तरीके से खेल रहे हैं, कैश में बाय करते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर ले जा रहे हैं, इंडेक्स बाय है, और अपने स्टॉक फ्यूचर्स को हल्के करते जा रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर हालांकि उनके अभी भी नेट बेसिस पे लॉन्ग है, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मार्केट गिरी थी मार्च फरवरी में, जब फॉल स्टार्ट हुआ था 13 फरवरी के बाद, उस समय भी इनके इनकी सारी पोजीशंस बियरिश थी, टोटली बियरिश। आप मेरे जा कर के चैनल में पुराने वीडियोस चेक कर सकते हो, सारे इनके बहुत इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, पुट्स बाय कर रखी हैं, कॉल राइट, सब कुछ कर रखा है उल्टा सीधा, लेकिन तब भी इनके 3 लाख प्लस थे स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट। और आज जब ये टोटली बुलिश चल रहे हैं, इनके स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर इतने लॉन्ग चल रहे हैं, तो ये उससे भी कम नंबर पे बैठे हैं स्टॉक फ्यूचर पे, तो ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए लगता है कि ये मोमेंटम शायद शॉर्ट लिव्ड है। ये एक बबल क्रिएट किया जा रहा है, आप लोग को सामान पकड़ाया जा रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी पोजीशन लेंगे, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना, आराम से खेलेंगे, इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, और अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो कोशिश करेंगे हेज करके चलेंगे, अदरवाइज कभी भी मार दिए जाएंगे और फिर पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये आज बाइंग हुई है, यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी, यानी सेलिंग थोड़ी रिटेलर भी करके गया है। देखिए कितना मस्त रोल ओवर हुआ आज, प्रीमियम भी बहुत बढ़िया आ गया। तो जो लास्ट हाफ एन आवर में आज फॉल क्रिएट किया गया, वो आप लोगों से शॉर्ट बिल्ड कराने के लिए किया गया था कि मार्केट गई, रिटेलर की साइकोलॉजी से खेला जाता है, ये बात ध्यान रखिए। इस मार्केट में कमाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक नॉलेज और दूसरा साइकोलॉजी, उसी के ऊपर खेलता है स्मार्ट मनी। तो 11,500 क्लियरली बढ़िया सपोर्ट, 11,600 क्लियरली बढ़िया रेजिस्टेंस, इन दोनों के लेवल, इन दोनों की कल थोड़ी सी फाइट होनी चाहिए। लग रहा है अभी तो डेटा देख के शायद बुल जीतना चाहिए, बट आगे देखते हैं क्या होता है। ये 27 सितंबर का डेटा, यहाँ पे भी अच्छा बिल्डअप है, और ये ओपन इंटरेस्ट हमारा 12,73,000, और यहाँ पे इतना प्रीमियम नहीं आ रहा है, ओके, जबकि चार्ट थोड़ा सा इसका स्लाइटली बेटर है। तो मिक्स सा सिनेरियो बन रहा है, देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। ओके, तो ये 600 और 500 दोनों अच्छे सपोर्ट का काम करने चाहिए, और रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है अगेन छोटी रेजिस्टेंस एक 600 पे, अगर इसके ऊपर खुल गए तो इनकी वाट लगेगी पक्का 24,000 इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो चलते हैं अब सीधा कंक्लूजन की तरफ। उससे पहले बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर, नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स।
Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज 30 अगस्त को है इंग्लिश, और इट्स नो लॉन्गर टेंटेटिव नाउ, तो आप इसको बिंदास ज्वाइन कीजिए। इंग्लिश में वैसे भी थोड़ा सा जनरली कम रहता है बैच, तो आपको काफ़ी क्लोज अटेंशन मिल सकती है इफ़ यू ज्वाइन दिस, और इट विल बी टोटली इन इंग्लिश। हिंदी का एक वर्ड भी यूज़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट यूज़ अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी इफ़ so that you can understand it properly. And next हिंदी वेबिनार जो है वो हमारा 6 को है, तो उसके लिए भी एनरोलमेंट लोगों ने स्टार्ट कर दी, और जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको बोनस स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी विच इज़ स्टॉक ऑफ द डे, और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इट इज़ वर्किंग रियली वेल। और ये मेरा चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों व्यू क्या निकल के आ रहा है कंक्लूजन कल के लिए? कंक्लूजन ये है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक मार्केट में पिटता रहेगा भालू, यानी बियर की पिटाई होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे समोसे में काफ़ी आलू आ गया है, और यहाँ पे कॉल में भी है, हालांकि इनकी कुछ आज कॉल निकल गई हैं, बट फिर भी ये दोनों पोजीशन देख के मैं बुलिश हूँ अभी, और ये स्टॉक फ्यूचर को लेके कॉशियस हूँ थोड़ा सा। तो मेरा व्यू क्या निकलता है दोस्तों? कॉशियसली बुलिश। उसका एक और रीज़न है कि स्मार्ट मनी ने पुट राइटिंग करी है विच इज़ मोर देन एज़ कम्पेयर टू देयर कॉल राइटिंग, और उसके अलावा मेरा जो रिटेलर है वो बब्बर शेर बन गया है कॉल राइटिंग में, हालांकि उसने पुट राइटिंग में और बड़ी बब्बर शेरी दिखाई है। तो सेकेंड हाफ मेरे लिए थोड़ा सा कॉशन वाला रहेगा, फर्स्ट हाफ में मैं सब्जेक्ट टू वर्ल्ड मार्केट बुलिश व्यू लेके चलूँगा। तो ये मेरा दोस्तों व्यू है कल के लिए। तो आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल ज़रूर करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोग के लिए दुआ करता हूँ आपका बहुत अच्छा दिन जाए कल, और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, और अपना आशीर्वाद प्लीज़ लाइक करके और शेयर करके ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।